नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ जयंतिका त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर से सवालों के कटघरे में है। कानपुर का बिकरू कांड हुई है, संजीत यादव मर्डर केस एंड किडनैपिंग केस। उसके बाद मनचलों की हरकत से अपनी भांजियों को बचाने के चक्कर में पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हो जाती है और अब बुलंदशहर में एक बेटी मनचलों की हरकत का शिकार हो जाती है, छेड़खानी का शिकार हो जाती है और उसके सारे सपने खत्म हो जाते हैं। पीछे रह जाता है तो एक परिवार जो गरीबी की हालत से जूझ रहा है, जिसने अपनी बेटी खोई है। तो इस मुद्दे पर पूरी बात करने के लिए आज हमारे साथ मेरी सहयोगी प्रिया तायल मौजूद है। हेलो प्रिया। हेलो। प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में दादरी की जो सुदीक्षा भाटी थी, उनकी मौत का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस की अलग ही थ्योरी है, तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या है ये पूरा मामला, कैसे हुई थी सुदीक्षा भाटी की मौत। जयंती का पहले इस मामले को समझने की जरूरत है। ये मामला है सोमवार का, यानी कि 10 अगस्त का। और जो दीक्षा भाटी थी वो गौतम बुद्ध नगर में दादरी की रहने वाली थी और वो एक छोटे परिवार से आती हैं। और वो गौतम बुद्ध नगर से यानी दादरी से वो बुलंदशहर जा रही थी अपने मामा के यहाँ, यानी ननिहाल जा रही थी अपने चाचा के साथ। जो परिवार की तरफ से ऐसा कहा गया है कि वो चाचा के साथ बाइक पर जा रही थी। तो उसी दौरान उनके पीछे दो बाइक वाले पड़ जाते हैं, यानी कि एक बाइक पर दो बंदे सवार होते हैं जो उनके साथ छेड़खानी करते हैं। और वहीं पर उनकी बाइक जो उनकी बाइक होती है और जो मनचलों की बुलेट होती है वो टकरा जाती है और जो सुदीक्षा है वो वहीं पर सड़क हादसे में उनकी मौत हो जाती है। वहीं थोड़ा आगे जाके उनके चाचा वो गिर जाते हैं और उनको चोट आती है। तो ये पूरा मामला है 10 प्रिया, अगस्त का प्रिया, है, मैं जिसके आपको बीच अंदर में रोकना चाहूंगी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो सुदीक्षा भाटी है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ खास नहीं था। उनके पिता की छोटी सी दुकान थी और अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी सुदीक्षा, जिसके बाद उनको बुलंदशहर टॉप करने के बाद एचसीएल से उनको 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप मिली। तो इसके बारे में, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, अगर हम सुदीक्षा के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उनके जो पिता हैं वो एक चाय की दुकान लगाते हैं। बहुत छोटे परिवार से वो आती हैं, बहुत गरीब परिवार से आती हैं। और वो अपने परिवार में सब 5 भाई बहन हैं और सबसे वो बड़ी थी सुदीक्षा। और सबसे कहा जाता है कि वो पूरे परिवार में होनहार भी थी, क्योंकि वो अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी और उनको जो स्कॉलरशिप मिली थी वो उनको उनकी अपने दम पर उन्होंने हासिल की थी, जो कि एससीएल की तरफ से 3 करोड़ 80 माफ कीजिएगा 3.80 करोड़ रुपए उनको मिली थी स्कॉलरशिप, जिसके चलते वो अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। और वो लॉकडाउन की वजह से ही और कोरोना काल की वजह से ही वो अमेरिका से दिल्ली अपने दादरी आई हुई थी, यानी कि यूपी, और अपने घर आई हुई थी। उसी दौरान उनका ये पूरा हादसा हुआ है उनके साथ। तो हम समझ सकते हैं कि सुदीक्षा एक बहुत छोटे परिवार से आती हैं और कितनी वो होशियार थी। उसके बाद ये पूरा हादसा हो जाना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके परिवार पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त। प्रिया, ये भी बात आई थी सामने कि सुदीक्षा जल्द ही वापसी करने वाली थी, वो जल्द ही यूएस लौटने वाली थी, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योरशिप की जो है ग्रेजुएशन कर रही थी और उनके सपने थे, वो बिजनेस वुमेन बनना चाहती थी। तो अब मुझे ये जानना है, इस केस में पुलिस का जो है टेक वो अलग ही है। पुलिस एक अलग ही थ्योरी सुना रही है, पुलिस एक अलग ही कहानी बता रही है। पुलिस ने इसको एक क्लियर एक्सीडेंट केस करार दिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जयंती का, पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि पुलिस का क्या कहना है। पुलिस का कहना है, इसके अंदर पुलिस की भी दो अलग अलग थ्योरी सामने आई हैं। पहले पुलिस का जो बयान था वो ये सामने आया था कि जो सुदीक्षा थी वो अपनी चाचा के साथ बाइक पर सवार थी और वो जा रही थी, उसी तरफ ये पूरा हादसा हुआ। लेकिन कुछ वही परिवार का भी यही कहना है। लेकिन कुछ दिनों बाद, उसका मतलब 1-2 दिन बाद ही, एक दिन बाद ही ये पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि वो अपने भाई के साथ जा रही थी, जो कि नाबालिग था। और नाबालिग भाई को बचाने के लिए ही परिवार ने झूठ बोला है कि वो चाचा थे। तो जब पुलिस खुद ही ये बयान दे चुकी है कि वो चाचा के साथ जा रही थी, उसके बाद उनका बयान बदलना अपना पुलिस का ही, क्योंकि पुलिस ने अपना बयान बदला है और उनका कहना है कि वो एक नाबालिग भाई के साथ बाइक पर सवार थी और उन्होंने कोई हेलमेट नहीं पहना हुआ था। और उसी को बचाने के लिए परिवार जो है वो चाचा का नाम ले रहा है। तो परिवार जो पुलिस की है वो दो अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है।
और लेकिन परिवार का कहना है कि पुलिस झूठ बोल रही है और चाचा वाली थ्योरी ज्यादा सही है, क्योंकि परिवार का ऐसा कहना है कि वो चाचा के साथ ही जा रही थी। और ऐसे में पुलिस का इस पूरे हादसे को एक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट को मामला कह देना इसलिए गलत होता है जब पुलिस को यही नहीं कंफर्म कि जो सुदीक्षा थी वो किसके साथ जा रही थी। जब तक इसी बात की जांच पड़ताल नहीं हुई है तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसकी हत्या हुई है या मौत। अभी हाल ही में हुई बिकरू कांड में प्रिया, यूपी पुलिस ने जो एनकाउंटर किया था विकास दुबे का, और जो कहानी सामने आई थी सबको, उसके बाद भी जो है यूपी की पुलिस पर सवाल उठाए गए थे और कहा गया था कि एनकाउंटर को दो पक्ष, दो तबका इस चीज को लेकर भी बन गया था कि जो एनकाउंटर हुआ है वो किया गया है या फर्जी एनकाउंटर है। तो इस चीज को लेकर भी सवाल उठा था। उसके बाद अब इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। एक तरफ मायावती से लेकर कांग्रेस से लेकर विपक्ष पूरी तरह से योगी सरकार को घेर रहा है। साथ ही सीएम योगी जो हर मुद्दे पर अपनी टिप्पणी करते हैं, जब यूपी में कोई बड़ा मुद्दा होता है, बिकरू कांड से लेकर एनकाउंटर से लेकर पीसी करते हैं, वहीं पे इस मुद्दे पर अभी उन्होंने कोई भी बात नहीं की है। तो अब ये बताइए कि इस मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है, जो क्या विपक्ष का कहना है, कैसे योगी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, या फिर वाकई में जो ये घटना है उससे कई चीजों को लेकर क्वेश्चन मार्क आ रहा है यूपी पुलिस पे। जयंतिका, पहले हमें जानने की जरूरत है कि विपक्ष की भूमिका क्या रही है इस मामले में। विपक्ष पहले भी योगी सरकार को लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करता रहा है और सवाल निशाने अपने निशाने साधता रहा है। हमने बोलता रहा है लगातार, कांग्रेस सरकार हो या समाजवादी पार्टी या मायावती हो, लगातार उन पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करती रही है और उनको कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष खुश नहीं है योगी सरकार से। तो ऐसे में एक और हमारा ये जो हादसा हुआ है, इसके ऊपर एक बार फिर योगी सरकार सवालों के घेरे में है। और ऐसे में मायावती जो विपक्षी पार्टी है, मायावती ने एक ट्वीट करके उन्होंने कहा था कि बुलंदशहर में अपने चाचा के साथ एक होनहार बेटी जा रही थी और उसको मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो कि एक शर्मनाक है, अति दुखद है। तो ऐसे में बेटियां आगे कैसे बढ़ेंगी? उन्होंने योगी सरकार से सवाल पूछा था कि बेटियां योगी क्या कहते हैं, ऐसे अगर मंचली मतलब ऐसे ही हादसे अगर योगी सरकार के राज में होते रहे तो ऐसे बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं कि योगी सरकार यानी कि विपक्ष बीजेपी पार्टी, वहां पे बीजेपी का राज है, तो ऐसे में बीजेपी एक नारा देती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को भी लेके, इस जो एक मुद्दा है इसको भी लेके आगे बढ़ रहा है। तो उनका भी यही सवाल है कि ऐसे कैसे बेटियां आगे बढ़ेंगी। जो एक होनहार लड़की थी सुदीक्षा, उसकी अगर सड़क हादसे में मौत हो जाती है और सरकार पुलिस भी उस दो थ्योरी सामने लेकर आती है और कंफर्म नहीं करती है कि वो पुलिस को यही नहीं पता है कि वो चाचा थे या भाई, नाबालिग भाई था, और उसके बाद पुलिस अचानक जाके कहती है कि ये सड़क हादसा है, इसको सड़क हादसा कहा जाए, मौत ना कहा जाए। ये वही यूपी पुलिस है जो एनकाउंटर के टाइम धड़ाधड़ बदमाशों पे, गैंगस्टर पे गोलियां बरसाती है, और यूपी का एंटी रोमियो स्क्वाड जिसको लेकर बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि लगातार यूपी में बेटियों की लड़कियों को लेकर अपराध बढ़ता जा रहा है, बेटियां खुद ही सुरक्षित वहां पे नहीं है और सरकार के अलग ही दावे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जयंतिका ये सच है कि योगी सरकार जब एक गैंगस्टर की बात आती है जिसके अंदर कई सारे हमारे पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा देते हैं, तो योगी सरकार लगातार एनकाउंटर करती है और जिसके अंदर ये भी कहा गया था, विपक्ष ने उसको नाम दिया था कि वो फेक एनकाउंटर है, पुलिस ने पूरी कहानी रची है। उसके बाद लेकिन जब एक लड़कियों का मुद्दा आता है, जब महिलाओं की बात होती है, तो योगी सरकार चुप हो जाती है, अपनी बात आगे नहीं रखती है। योगी सरकार बहुत आराम से कदम उठाती है। जिस तरीके से गैंगस्टर के साथ एक लगातार एनकाउंटर पे किए जाते हैं, हर जगह पुलिस पहुंच जाती है, कई राज्यों में पुलिस लगातार तलाशी लेती है। तो ऐसे में अगर एक गैंगस्टर को पकड़ा जा सकता है, उसका एनकाउंटर किया जा सकता है, तो क्या एक सुदीक्षा के इस हादसे में क्या उन दो बाइक वालों को पकड़ना इतना मुश्किल है यूपी सरकार के लिए? या योगी सरकार के राज में जो पुलिस काम कर रही है वो किसी
साजिश के तहत कर रही है, किसी को बचाने के तहत कर रही है, अभी ये कहना मुश्किल होगा। बिल्कुल प्रिया, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जहां बिकरू कांड में शामिल इतने बड़े बड़े गैंगस्टर्स, विकास दुबे से लेकर तमाम गुंडों, विकास के गैंग के लोगों पर छापेमारी कर पुलिस लगातार पकड़ रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है, दबिश दे रही है। वहीं पे इस मामले में क्या दो मंचलों को, दो आम लड़कों को पकड़ना जो है इतना मुश्किल हो गया है, साथ ही या फिर इनके पीछे भी कोई अच्छा खासा सपोर्ट है कि पुलिस इस मामले पर इतना ध्यान ही नहीं देना चाहती है? ये कहना जयंती का ये कहना मुश्किल होगा कि दो बाइक वालों के पीछे किसी का सपोर्ट है, किसी को बचाने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि अभी तक वो बाइक वाले कौन थे कौन नहीं थे इसकी जांच पड़ताल नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस ने पूरे हादसे को सड़क हादसे का नाम दे दिया है। तो अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो प्रियंका गांधी भी यही कहती है कि योगी सरकार जो है छेड़खानी की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेती है। जब विपक्ष की ये बात सच है तो ये जब एक 8 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवाते हैं तो योगी सरकार के राज में जो काम कर रही है पुलिस वो लगातार एनकाउंटर कर देती है, लेकिन जब एक उसी प्रदेश की, उसी राज्य की एक होनहार बेटी जब अपनी जान गंवा देती है, जो अपने दम पर स्कॉलरशिप के माध्यम से वो अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी, इतनी होनहार बेटी जो कि देश सिर्फ एक राज्य की बेटी नहीं थी, पूरे देश की बेटी थी, जो अमेरिका में पढ़ाई कर अपना एक बिजनेस वुमेन बनना चाहती है और देश का नाम ऊंचा करना चाहती है। जब उसकी मौत होती है तो उसको सड़क हादसे का नाम दिया जाता है। और कोई भी नेता या योगी सरकार के अगर नेताओं की बात करें तो उनके भी कोई बयान ज्यादा सामने नहीं आया है या उन्होंने कुछ इस पूरे हादसे पे कुछ कहा नहीं है। तो ऐसे में क्या ये विपक्ष की ये बात सटीक साबित होती है कि योगी सरकार जो है वो छेड़खानी के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेती है। इसी के चलते शायद यही एक वजह है कि हमने पिछले दिनों भी और काफी वक्त से हम सुन रहे हैं, उन्नाव वाले केस की बात करूं तो लगातार इस उन्नाव वाले केस को लेकर भी योगी सरकार सवालों के घेरे में थी। तो यही एक वजह हो सकती है कि वहां पर जो अपराधी है वो लगातार अपने पैर पसार रहा है और छेड़खानी की घटनाएं और महिलाओं के साथ रेप बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। धन्यवाद प्रिया। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पे सत्ता में आने से पहले सीएम योगी ने अपराध मुक्त करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है, एक उल्टी ही तस्वीर नजर आ रही है। वहीं हम बात करें बिकरू कांड के बाद लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड का जो नाम दिया गया था, बीजेपी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देती है उसमें खुद ही सफल नहीं हो पाती है। खुद ही अपने प्रदेश में, अपने देश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है ये देखा जा सकता है इस मामले में ही। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर सुदीक्षा भाटी की, तो कई सारे सपने थे, अपने परिवार के सपने पूरा करना चाहती थी। परिवार को सुदीक्षा से एक उम्मीद की किरण लगी थी। अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी सुदीक्षा अपने भाई बहनों के लिए एक राह बनने वाली थी, एक आइडल थी। गांव के लोगों के लिए, अपने गांव के बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन गई थी सुदीक्षा भाटी। परिवार को उम्मीद हो गई थी कि अब उनकी गरीबी दूर होगी। जिसकी पढ़ाई का खर्चा भारत सरकार उठा रही थी, आखिरकार वो एकदम से ऐसे उनके सपने टूट गए। एक ऐसी छोटी सी हरकत की वजह से, एक छेड़खानी, छोटी हरकत तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन छेड़खानी, मंचलों के हौसले इतने बुलंद है कि एक बेटी जो है, एक होनहार बेटी देश खो देता है और उसके बाद क्या होता है, हर फाइल की तरह ये भी फाइल बन जाती है और कब तक खुली रहती है कुछ नहीं पता। और परिवार उम्मीद लगाए बैठा रहता है, इंसाफ की आस लिए बैठा रहता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इसी तरह से आप बने रहिए न्यूज और देखते रहिए, तमाम चीजें लेकर हम आते रहेंगे।